इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय श्री राम। क्या हाल है आपके? सब चंगा, सब बढ़िया। बढ़िया। चलिए, अहमद भाई साहब आ गए हैं, पीयूष भी आ गए हैं, भूमि, निशा, प्रियांशी सब आ गए हैं। खुशनुमा, साक्षी, नैन्सी, रोहित, गुड इवनिंग। रोहित अभी अभी जाग रहा है मुझे लगता है। जब जागो तब सवेरे वाले कंसेप्ट पे रोहित चल रहा है। हर हर महादेव अंकेश भाई। गुड इवनिंग प्रियंका, शुभम, अंकेश, अमीना और साहिबा, कंगना। कुछ नाम छूट गए होंगे तो वेरी सॉरी। जय श्री कृष्णा, मुस्कान, अमन, दीक्षा, याशिका। कुछ नाम बहुत जल्दी जल्दी ऊपर जा रहे हैं तो कुछ नाम छूट गए होंगे। गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए हम अपनी क्लास को शुरुआत करते हैं। कैपिटल बजटिंग जो हमारा सबसे बड़ा चैप्टर था वो अब अंत की तरफ आ रहा है। अंत नहीं हुआ है लेकिन अंत की तरफ जरूर आ रहा है। आज जो हमको टॉपिक कवर करने हैं उसमें सबसे पहले स्टेप डेविएशन आता है, फिर डिसीजन ट्री एनालिसिस आता है और फिर अपने पास केस स्टडी बचेगा। केस स्टडी आज हम लोग को करने हैं और लगभग लगभग उसके बाद हमारे ज्यादातर चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए, आज का जो पहला टॉपिक है बच्चों वो है हमारा स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन वैसे तो बच्चे क्लास 11th में ही सीख लेते हैं, पर मुझे मालूम है कि आप लोग अभी तक तो भूल चुके होंगे। ठीक है। स्टेप डेविएशन कह रहा हूं मैं, माफ कीजिएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने भी लिखने में गलती कर दी, स्टैंडर्ड डेविएशन नॉट स्टेप डेविएशन। लिखने में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, स्टैंडर्ड डेविएशन। अब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है बच्चों, इसका वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। इसका जो वर्ड है ना, वर्ड में ही मीनिंग छुपा हुआ है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन का मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड से डेविएशन। डेविएशन का मतलब क्या हो गया? डिफरेंस। तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया बच्चों? एवरेज। तो इसके स्टेप लिखिए बच्चों। सबसे पहला स्टेप, कैलकुलेट स्टैंडर्ड। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है? स्टैंडर्ड कैलकुलेट करना है। अब जब मैं स्टैंडर्ड कहता हूं तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? मीन या एवरेज। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? मीन या एवरेज। अब आपको मीन या एवरेज कैलकुलेट करना पहले से ही आता है, मुझे सिखाने की आवश्यकता नहीं है। दैट इज समेशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एन। जितनी भी चीजें आपको दी हुई है उन सबको ऐड कर दो और एन से डिवाइड कर दो। स्टेप नंबर 2। अब यह स्टैंडर्ड तो कैलकुलेट हो गया है, तो अब क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? डिविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट डिविएशन। कैलकुलेट डिविएशन। डिविएशन का मतलब क्या होता है? जो भी आपको एक्स दिया हुआ है उसको आप स्टैंडर्ड से माइनस कर दीजिए। यहां पे आपका स्टैंडर्ड निकल चुका है ना, इसी स्टैंडर्ड से आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो पहले स्टैंडर्ड कैलकुलेट किए, फिर डेविएशन कैलकुलेट किए। अब बच्चों ये जो डेविएशन आते हैं ना, ये डेविएशन आते हैं माइनस में, प्लस में, कैसा भी आता है। तो ताकि ये माइनस वाले वैल्यूज हट जाए, इसीलिए हम लोग इसको स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं? डेविएशन को स्क्वायर करते हैं बच्चों। जब मैं आप लोग क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। डेविएशन को स्क्वायर करते हैं। स्टेप नंबर 4, जो भी आंसर आया, जो भी स्टेप नंबर 3 में आंसर आया, स्टेप नंबर 3 वाले आंसर्स को आपको क्या करना पड़ेगा? इनटू करना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी से। प्रोबेबिलिटी कहां से आएगा सर? प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन होगा। प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में गिवन होगा। और स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 5 में अपन क्या करेंगे? जो भी आंसर आएगा स्टेप नंबर 4 में, उस स्टेप नंबर 4 के आंसर को अपन करेंगे ऐड और उसको अपन करेंगे रूट ओवर। दो चीजें करनी है, एक तो करना है बच्चों ऐड और दूसरा करना है रूट ओवर। दैट्स इट। और हमारे पास हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। क्लियर हुआ? स्टैंडर्ड डिविएशन को इस तरीके से शो करते हैं। तो पहले स्टैंडर्ड, फिर डिविएशन। डिविएशन का किए स्क्वायर, स्क्वायर को किए प्रोबेबिलिटी से इनटू, और क्योंकि स्क्वायर किए थे इसीलिए उसको उल्टा करने के लिए क्या करेंगे? आखिरी में रूट। क्लियर हुआ? तो पहले आप स्टेप्स लिख लो बच्चों, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखेंगे। क्लियर हुआ? रुचिका ने कहा है होमवर्क। हाँ, होमवर्क देखते हैं, थोड़ी देर में देखते हैं।
पहले निकालो स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड से निकालो डेविएशन, फिर डेविएशन का स्क्वायर। अब क्योंकि किया है स्क्वायर, तो स्क्वायर को करने के बाद आखिरी में रूट करना पड़ेगा ताकि जो स्क्वायर वाला इफेक्ट था वो खत्म हो जाए। हाँ, होमवर्क क्वेश्चन देख लेंगे एक बार, ठीक है, अभी नहीं। नोट कर लीजिए पहले। चलिए डन, नोट हो गया, ज्यादातर बच्चों का नोट हो चुका है। चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं, उसका आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। कैलकुलेट कीजिए बच्चों स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेट कीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है आपको। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये मान लीजिए आपको दिया हुआ है कैश फ्लो, ये दी हुई है आपको प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए 10,000, 12,000, 15,000 और 13,000। प्रोबेबिलिटी है 0.2, 0.3, 0.4 और 0.1, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू वगैरह कुछ भी नहीं होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ही होता है बच्चों स्टैंडर्ड से डेविएशन कितना है वो कैलकुलेट करना है। पहले जल्दी से क्वेश्चन लिखिए। रुचिका, नहीं भाई 6:50 से घर में घुसी हूँ, क्लास लेने बैठ गई। ओहो, गरिमा ने काफी स्ट्रगल किया है आज लग रहा है। गरिमा कहाँ से आ रही हो आप? इतना स्ट्रगल करके आप कहाँ से आ रही हो? चलिए शुरू करें। चलो बच्चों शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 बच्चों मैंने क्या बोला था? कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड। स्टेप नंबर 1 मैंने क्या बोला था? कैलकुलेट करना है बच्चों स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? एवरेज। एवरेज कैलकुलेट करना है। एवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं? समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन। तो सारे कैश फ्लो को ऐड कर दीजिए। तो 10,000 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 13,000 सारे कैश फ्लो को ऐड कर दिया। अब डिवाइड कर दीजिए इसको, कितने नंबर है हमारे पास? 4 नंबर। कितने हैं? 4 है ना। 1 2 3 4, यहां से आया है n। अब टोटल करके निकाल लीजिए इसका आंसर। तो ये हो जाएगा 22 और 37 और ये 50,000 ही हो रहा है मेरे ख्याल से, पर मैं एक बार देख लेता हूँ। हाँ 50,000 ही हो रहा है। डिवाइड बाय 4 करने से आ रहा है 12,500। डन एवरीवन। बताइए एवरेज निकालने में कोई दिक्कत? गरिमा ने कहा है एग्जाम देने गई थी। वाह गरिमा, वेरी गुड। यहाँ पे सारे बच्चों का एवरेज ऑलरेडी आ गया है। अहमद का आ गया है, निशा का आ गया है, प्रियंका का आ गया है, भूमि का आ गया है, पीयूष का आ गया है, नैन्सी का आ गया है। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टेप नंबर 2 क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों? स्टेप नंबर 2 अपन कैलकुलेट करते हैं डिविएशन। अपन क्या कैलकुलेट करते हैं बच्चों? डिविएशन। कैलकुलेट करना है डिविएशन। चलो तो अब यहां से हम लोग को टेबल बनाना पड़ेगा फिर से, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया x, x का मतलब हो गया कैश फ्लो, x का मतलब हो गया कैश फ्लो, ठीक है। x माइनस एक्स बार करेंगे बच्चों तो आ जाएगा हमारे पास डेविएशन। इसके बाद हम लोग को डेविएशन का क्या करना है बच्चों? स्टेप नंबर 3 के अंदर स्क्वायर करना है, ठीक है। तो स्टेप 2 से लेके अपन 4 तक पूरा कवर करने वाले। डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन का करेंगे स्क्वायर और फिर प्रोबेबिलिटी से इंटू कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डेविएशन स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी का आंसर। गॉट इट एवरीवन? तो सबसे पहले कैश फ्लो कितना है? 10,000, 12,000, 15,000 और 13,000। मैंने स्टेप्स को बस लिख गया है ना। अब डेविएशन निकालेंगे, तो डेविएशन कैसे निकालेंगे आपको मालूम है। 10,000 को माइनस कर देंगे 12,500 से, तो हमारे पास आंसर आएगा नेगेटिव 2,500। इसी तरीके से 12,000 को अपन माइनस करेंगे 12,500 से, तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव 500। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को बड़ा कर देता हूं। आंसर आ जाएगा नेगेटिव 500।
फिर 15,000 को अपन माइनस करेंगे 12,500 से, तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 2,500। और फिर 13,000 को अपन माइनस करेंगे 12,500 से, तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 500। यहां पे डेविएशन निकालने तक कोई डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। कई लोग का आंसर भी आ गया है। डेविएशन का टोटल नहीं करना है सुभाषिश, सिर्फ डेविएशन निकालना है। ठीक है, मोहित और एक और बच्चे का आंसर आ गया है। मोहित का ही आया आंसर 1962 कुछ। ठीक है, चलो अब स्क्वायर कर लेते हैं। तो 2,500 का बच्चों स्क्वायर करना है। 2,500 का स्क्वायर, तो 2,500 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 62.5 लाख आएगा। 62.5 लाख। फिर 500 का स्क्वायर करते हैं। 500 का स्क्वायर ये आएगा 2.5 लाख। ये भी आएगा 62.5 लाख और ये आएगा 2.5 लाख। मुझे बताओ बच्चों, डेविएशन स्क्वायर तक कोई डाउट है क्या? स्क्वायर करना आता है ना सभी को? स्क्वायर करना आता है ना सभी को? पीयूष ने बोला है सर 12,000 होगा ना। 12,000 क्या होगा? कई लोगों ने फाइनल आंसर भी निकाल लिया है। डिविएशन स्क्वायर तक कोई डाउट तो नहीं है बच्चों? चलो अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 0.2, 0.3, 0.4 और 0.1। इससे हम लोग को बच्चों इंटू करना है। ये तो हम लोगों ने स्टेप में लिखा हुआ है। चलिए दोनों को इंटू कर दीजिए। दोनों को इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ये आ रहा है 62,50,000 इंटू 0.2। तो ये आंसर आ रहा है बच्चों 12,50,000। ये आंसर आ रहा है 12,50,000। फिर अगला वाला आंसर आ रहा है 0.75 लाख। अगला वाला आंसर आ रहा है 25 लाख। उसके बाद वाला आंसर आ रहा है 0.25 लाख। अब मैं इन सब का टोटल कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 1,26,00,000, 26 लाख और ये हो जाएगा 38,50,000, 38.5 लाख, 38,50,000, 50,000, 38,50,000। अब स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए आखिरी में क्या करते हैं? पूरे समेशन का रूट। पूरे समेशन का रूट, तो समेशन तो आ गया हमारे पास। अब इसी का आपको रूट कर देना है। 38,50,000 का आपको रूट कर देना है। 38,50,000 का रूट, तो ये आप करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1962.14। 1962.14। तो बच्चों डेविएशन निकाला हमने, डेविएशन का किया स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी से कर दिया इनटू। गॉट इट? क्लियर हो गया? सुभाषिश, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा ना? नेगेटिव का स्क्वायर सुभाषिश डन? एक बार नोट कीजिए बच्चों, किसी को डाउट है तो पूछिए। कोई पर्टिकुलर स्टेप फिर से करना है तो पूछिए, मैं अब आपके चैट्स देख रहा हूं। स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है? दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन। जैसे स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है? 2,500 इंटू 2,500 करना है ना। तो आप कैलकुलेटर में करेंगे तो 2,500 इंटू और इक्वल टू अगर आप दबाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर में इंटू इक्वल टू दबाएंगे तो फिर स्क्वायर हो जाएगा, जस्ट इन केस अगर किसी को ना मालूम हो तो। ठीक है, इट्स ओके सुभाषिश। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या किया? ये देखो बच्ची, इन सभी को ऐड किया यहां पे 38,50,000 और उसको रूट कर दिया। सभी को ऐड किया और ऐड करके रूट कर दिया। 38,50,000 को हम लोगों ने रूट कर दिया। अरे बस 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 सुभाषिश, इतना नहीं बोलते। रूट कैसे निकला? तो कैलकुलेटर में आप 38,50,000 दबाइए। ऐसे आप 38,50,000 दबाइए और फिर यहाँ पे रूट का बटन होगा, रूट का बटन दबा दीजिए। ऐसे रूट का बटन होगा, यहाँ पे रूट का बटन दबा दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 38,50,000 लिखिए और रूट का बटन दबा दीजिए। क्लियर हुआ? रूट का बटन दबा देना है बस।
करके देखो बच्चों, कोई डाउट है तो पूछो। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या निकाला, हम लोगों ने सबसे पहले स्टैंडर्ड निकाला जिसको एवरेज करना बोलते हैं। उसके बाद x से हमने माइनस किया, दूसरा चीज, ठीक है। तीसरा क्या करेंगे, स्क्वायर। चौथा क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी से इनटू। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लस, और प्लस करके हम लोग क्या कर देंगे, रूट। डन एवरीवन? किसी को भी डाउट है तो पूछिए। अहमद ने बोला है नो डाउट, क्लियर। अलवीना, साक्षी, परवेज, सुभाशीष, वेरी गुड। लिंसी, अमीना, दीक्षा, तानिया। किसी को डाउट है तो पूछिए, मैं 1 मिनट और रुक रहा हूं। एंटर द अमाउंट एंड प्रेस रूट टू आंसर आ जाएगा। करेक्ट संजय, गुड। प्रियांशी ने कहा है क्लियर है सर। अनुनय ने कहा है डन। साहिबा ने कहा है डन। कंगना ने कहा है डन। चले फिर आगे अपन। मनब, सर बुक से जब खुद करो तब लैंग्वेज में देख के थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है बट फिर क्लियर होता है। ठीक है, हो जाएगा। हाँ ऋषि, फेब तक हो जाएगा। वैलेंटाइंस डे के आसपास तक हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 12 बच्चों, इलस्ट्रेशन 12 ट्राई कीजिए। प्रोजेक्ट ए दिया है, प्रोजेक्ट बी दिया है, दोनों का कैश फ्लो दिया है, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। चलिए ट्राई कीजिए। आपको सारे स्टेप ऑलरेडी मालूम है, ट्राई कीजिए। चलिए। मुस्कान ने कहा है रिपीट कीजिए। चलो इस क्वेश्चन में रिपीट कर दूंगा। हाँ इजी है, ये इजी है, बहुत इजी है, बल्कि ये टॉपिक 11th का टॉपिक है। पर चलो मैं रिपीट कर दूंगा फिर भी। करिए, इस क्वेश्चन को करिए। क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चों जल्दी से, उसके बाद में सोल्यूशन करूंगा। मेरे को म्यूट कर देना थोड़ी देर के लिए ना, पूरे टाइम के लिए नहीं, 5 मिनट के लिए म्यूट करना। जिन लोगों को क्लियर नहीं होगा मैं उन लोगों के लिए सॉल्व करूंगा। चलो, प्रोजेक्ट ए देखो, जिन भी बच्चों को डाउट है वो बच्चे देख लो। कैश फ्लो दिया हुआ है बच्चों, कैश फ्लो कितना दिया हुआ है, 2 4 6 8, 6,000 8,000। जिन लोगों को डाउट है सिर्फ उन्हीं लोग देखो, बाकी लोग अपना बढ़िया कॉपी में करना शुरू करो। प्रोबेबिलिटी दी है 2 3 3 2, प्रोबेबिलिटी दी हुई है 2 3 3 2, 2 3 3 2। चलो बच्चों स्टेप नंबर 1 करते हैं पहले। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे अपन, कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड। जिन लोग खुद से कर रहे हैं बिल्कुल मेरे को म्यूट कर सकते हैं आप लोग। कैलकुलेट स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, एवरेज निकालना। एवरेज कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ कैश फ्लो अपॉन एन। तो 2,000 प्लस 4,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000, सभी को प्लस कर दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 4 से। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 20,000 डिवाइड बाई 4, 5,000। ये आ गया आपके पास स्टैंडर्ड। अब क्या करेंगे बच्चों, अब अपन निकालेंगे सबसे पहले कैश फ्लो, जिसको अपन एक्स कहेंगे अभी। तो यहां पे हो गया 2,000, 4,000, 6,000 और 8,000। जिसको भी नहीं समझ में आया प्लीज आराम से देखो, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, आराम से देखो। ये आपका एवरेज आ गया है। अब आपको 2,000 को माइनस करना है 5,000 से, जो भी आपका एवरेज आया है। तो माइनस 3,000 हो गया। तो मैं यहाँ पे माइनस ना लिख के मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट का यूज कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा माइनस 3,000। उसके बाद क्या करेंगे, 4,000 माइनस 5,000, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस 1,000। उसके बाद 6,000 को माइनस करेंगे 5,000 से, तो आंसर आएगा पॉजिटिव 1,000। और 8,000 को इंटू माइनस करेंगे 5,000 से, तो आंसर आएगा पॉजिटिव 3,000। अब यही जो डेविएशन आया है इसी डेविएशन का स्क्वायर करेंगे। तो 3,000 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90 लाख। तो यह आ गया 90 लाख, यह आ गया 10 लाख, यह आ गया 10 लाख, यह आ गया 90 लाख। अब ये जो डेविएशन स्क्वायर आया है, यही डेविएशन स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी से इंटू कर दो। ये डेविएशन स्क्वायर जो आंसर आया है आप लोग के पास, इन्हीं डेविएशन स्क्वायर्स को आपको इंटू करना है प्रोबेबिलिटी से।
प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखो, तो प्रोबेबिलिटी से इंटू कर दो। तो 90 लाख को जब मैं 0.2 से इंटू करता हूं तो आंसर आता है 18 लाख। 10 लाख को जब मैं इंटू करता हूं 0.3 से तो आंसर आता है 3 लाख। 10 लाख को जब मैं इंटू करता हूं 0.3 से तो आंसर आता है 3 लाख। और फिर 90 लाख को जब मैं इंटू करता हूं 0.2 से तो आंसर आता है 18 लाख। यहां तक क्लियर है? अब ये जो आंसर आ रहे हैं इन्हीं आंसर्स को आपको जोड़ देना, ये आपका फाइनल आंसर है। इन्हीं आंसर को जब आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 42 लाख रुपीस। अब आप क्या करेंगे, जो भी आंसर आया है इसी आंसर को रूट कर देंगे। 42 लाख को आपको रूट करना है। तो 42 लाख को जब आप रूट करेंगे, एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? ये एक सेकंड रुक जाओ। 18 18 2 3 3 2, जस्ट अ सेकंड। 14 4 18 20 4 4000, ठीक है, सब कुछ सही है। चलो इसका रूट कर देते हैं हम लोग। तो ये आ रहा है 2049.39, 2049.39, ये आ गया आपका आंसर। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो बता दो, अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो बता दो। बहुत सारे बच्चों ने मेरे से पहले आंसर लेकर आए हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे से भी पहले आंसर लेकर आए हैं, कुछ लोग तो सेकंड वाले का भी आंसर लेकर आ गए। क्या बात है भाई, क्या बात, बहुत ही बढ़िया, सरदार खुश हुआ। अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ लो। बाकी प्रोजेक्ट बी का भी करूं क्या बच्चों, एक बार लिख दो। अगर बी का भी करना है तो लिख दो, चैट में लिख दो, बी का भी कर दीजिए, लिख दो। विनीत ने कहा है इजी, वेरी गुड। क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो बताइए। हाँ हाँ करिए गौरव, करिए। गुड गरिमा, गुड चेतना, गुड अहमद, गुड कंगना, गुड हंशिका, गुड मोहित। नैन्सी का आंसर आ गया। चेतना ने कहा है इजी है, वेरी गुड चेतना, वेरी गुड विनीत, अर्शी, तानिया। 11th की मैथ्स याद आ गई। ओके गरिमा, और कुछ याद नहीं आना चाहिए ना पुराना, ठीक है, मैथ्स तक ही रहिएगा। वैष्णवी, क्वेश्चन दिखाओ प्लीज। अवश्य, लीजिए क्वेश्चन देख लीजिए। दीक्षा ने कहा है इजी है। दिशा, दिशा वर्मा, वेरी गुड। डन, एक क्वेश्चन और दे दूं या हम आगे बढ़ सकते हैं? इमोशनल कर देते हैं। इजी, हरीश ने कहा इजी। एक क्वेश्चन और दूं या नया टॉपिक करें? बैकलॉग के बारे में बता दीजिएगा, अभी बता देते हैं। अहमद बताइए क्या करना है बैकलॉग का? बैकलॉग का मैनेजमेंट बोल रहे हो? मोहित ने कहा है वन मोर, ठीक है, थैंक यू चेतना। सर हाउ टू फाइंड इन बुक टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन सोल्यूशन? नहीं मैं करा दूंगा ना हरीश, चिंता नहीं करना है, मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लो फिर। कैलकुलेट कर लो स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ही होता है कि हमारा प्रोजेक्ट कितना डिविएट कर सकता है, हम जो सोच रहे हैं उससे कितना अलग हो सकता है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले आंसर लाता है।
चलिए करिए बच्चों, लेट्स सी कौन सबसे पहले आंसर लाता है। संजय ब्लॉक्ड, संजय ब्लॉक हो गया। डायरेक्ट कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं 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 हरीश, पूरा दिखाना पड़ेगा। जितना प्रेजेंटेशन मैंने किया है ना, उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। एक्स का स्टैंडर्ड आ रहा है 19,500। $9,500, ठीक है, 9,500। स्टेप 1 आ रहा है 9,500, ठीक, करेक्ट करेक्ट। प्रियांशी को इंटरेस्ट है कि ऐसा क्या लिख दिया उसने? संजय प्रियांशी को जरा बता देना भाई, पता चल रहा है रात को नींद नहीं आ रही प्रियांशी को। 9,500, हाँ हाँ चेतना, 9,500। वो वन ना, स्टेप 1 लिखी थी तुम, पर वो मेरे को 9,500 के साथ दिख रहा था। मोहित का आंसर सबसे पहले आ रहा है, 8065 आ रहा है। मोहित का आंसर 8065 आ रहा है, ठीक है। और तानिया का आ रहा है 3255। ये दोनों लेटेस्ट खबर की तरह क्यों फैला रहे हो? अरे ठीक है, अब सहानुभूति दे देना उसको भाई मैसेज करके। होता है भाई, होता है, हम भी हुए थे, ऐसा बोल देना। y का 1673। तो मोहित का दोनों आंसर आया है, पर मोहित का x का आंसर तानिया के आंसर से अलग है। मोहित का आंसर लेकिन मुझे सही लग रहा है x वाला। 3,000 नहीं, शायद 8,000 ही होगा। एक बार चेक करना तानिया, हो सकता है कुछ गड़बड़ हुआ हो। यस, मोहित का आंसर सबसे पहले आया है। पंखुड़ी का आंसर भी मोहित के आंसर से मैच कर रहा है। सपना का आंसर काफी अलग है, मयंक का आंसर भी मैच कर रहा है लेकिन। चलिए, कई लोगों ने आंसर निकाल लिया है, तो मैं भी अब शुरू करता हूं, वरना ज्यादा लेट हो जाऊंगा। तो अपन को मालूम है कि सबसे पहले तो अपन निकाल लेते हैं स्टेप नंबर 1 में अपन एवरेज। और स्टेप नंबर 1 में जो हमारा एवरेज आ रहा है वो किस तरीके से आएगा आपको भी मालूम है। 2,000 प्लस 4,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000, और इन सब को आप डिवाइड कर देना 4 से, तो आंसर आ जाएगा 9,500। चलिए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो को एक्स कह देते हैं अपन। 2,000, 4,000, 12,000 और 20,000। अब अगर आप देखेंगे तो x को आप स्टैंडर्ड से यानी कि एवरेज से माइनस कर देंगे। तो 2,000 को अगर मैं 9,500 से माइनस करूं तो ये हो जाएगा 7,500, ये हो जाएगा 5,500। दोनों ही आंसर नेगेटिव में। उसके बाद वाला हो जाएगा आपका 2,500, और उसके बाद हो जाएगा 10,500। इन सभी को अपन स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने पे 7,500 का स्क्वायर होता है 55,62,50,000, 562.5 लाख। फिर 5,500 को अगर अपन करेंगे इंटू 5,500 को इंटू स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 302.5 लाख।
उसके बाद 2500 का, फिर से 2500 का करेंगे तो आ जाएगा 62,50,000। और 10,000 का करेंगे, 10,500 का करेंगे इंटू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 11, जस्ट अ सेकेंड, ये हो जाएगा 11,02.5 लाख। अब इन सभी को आपको प्रोबेबिलिटी से इंटू करना रहेगा। तो 562.5 इंटू करना पड़ेगा 0.2 से, तो आंसर आ जाएगा 112.5। उसके बाद 302.5 को इंटू करेंगे अपन 0.3 से, तो आंसर आ जाएगा 90.75। उसके बाद 62.5 को अपन इंटू करेंगे 0.1 से, तो आंसर आ जाएगा 6.25। और फिर 1102.5 को अपन इंटू करेंगे 0.4 से, तो आंसर हो जाएगा 441। और इस तरीके से आपके पास ये सारे आंसर्स आ जाएंगे। इन सभी को ऐड कर देते हैं। 112.5 प्लस 90.75 प्लस 6.25 प्लस 441, तो ये हो जाता है 650.5। इसी आंसर का हम लोग को रूट निकालना है। तो रूट निकालने पे आ जाएगा ये वैल्यू 25.5 लाख। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? प्रोबेबिलिटी से इंटू करने में कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 7,500, 562.5 लाख इंटू प्रोबेबिलिटी, ठीक है, 650.5। 6,000। आप लोग का आंसर भी ऐसे ही कुछ था क्या कि अलग था? कई सारे लोग का जो आंसर था, एक बार देख लेता हूं मैं जरा। 8065 कुछ आ रहा था आप लोग का। तो जस्ट अ सेकेंड। 6, 18, 38,000 डिवाइडेड बाई 4,500। कहाँ गड़बड़ हो रहा है? जस्ट अ सेकेंड। रूट करने में गड़बड़ कर दिया क्या? $650.5 का रूट मेरे कैलकुलेटर में गलत आ रहा है कि आप लोग गलत कर रहे हैं? रूट वाली वैल्यू सही है? रुको, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। कैलकुलेटर में मैंने एक गलत चीज कर दी थी, एक सेटिंग गलत हो गया था। ठीक है ठीक है ठीक है, 8065 ही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके ओके, चलो y का भी कर लेते हैं। सॉरी, मैंने ही ज्यादा टाइम लगा दिया, शॉर्ट वैल्यू लिया करके थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। स्टेप नंबर 2 में एवरेज कर लेते हैं। 2,000 प्लस 3,000 प्लस 4,000 प्लस 7,000। शॉर्ट वैल्यू लेने की वजह से थोड़ा सा रूट गलत आ रहा था। डिवाइडेड बाई 4, तो इस बार जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? 5,000 प्लस 4 9,000 प्लस 7 16 डिवाइड बाई 4 4,000 आ जाएगा। इस बार तो और इजीली निकल जाएगा।
2000, 3000, 4000, 7000। एक्स माइनस एक्स बार करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका -2000, -1000, 0 और +3000। अब इसी डेविएशन का कर देंगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2000 का अगर मैं करता हूँ स्क्वायर तो ये जाता है 40 लाख, ये हो जाता है 10 लाख, ये हो जाता है 0 और ये हो जाता है 90 लाख। अब आगे बढ़ते हैं, डेविएशन स्क्वायर को अपन इंटू कर देंगे प्रोबेबिलिटी से, तो 40 लाख को इंटू 0.2 करने पे आता है 8 लाख, ये हो जाएगा 2 लाख, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 18 लाख। टोटल कर लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 28 लाख, और 28 लाख का कर लेंगे इस बार एवरेज, पूरी वैल्यू लिखनी पड़ेगी वरना गलत आ जाएगा। 28 लाख का रूट कर लेते हैं तो आंसर आ रहा है 1673। 1673। अर्शी ने कहा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, हाँ, डन, चलो। गरिमा बदमाश। चलो डन, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। रेडी? किसी को भी डाउट है इसमें? मैं 1 मिनट और दे देता हूं। हाँ चेतना, आप भी मेरी वाली गलती कर रहे होंगे, पूरा वैल्यू लिखना चेतना, कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू लिखना, ठीक है? चलो डन। चलो ये बहुत सारे ऑरेंज ऑरेंज कैंडी कलर के आ गए हैं दिल। खत्री, सर आपने मेरे डाउट ही नहीं लिए। अरे वो दिखा नहीं होगा यार मुझे, क्या है डाउट पूछ लिया करो, ऐसे दिल पे नहीं लेना रे बाबा। गरिमा बदमाश, यस, नो डाउट। हाँ, एक्स की जो वैल्यू है ना वो आप शॉर्ट में मत लिखिए, इस वैल्यू को पूरा लिखना। मैं भी एक काम करता हूँ, पूरा ही लिख देता हूँ, ऐसा पूरा लिखो, ऐसा पूरा लिखो, ठीक है? और फिर उसको रूट करो। फैंटेस्टिक। खत्री भाई डाउट पूछो, डाउट जल्दी। अरे खत्री भाई, रामायण चल रहा है कि महाभारत ये पूछ रहे हैं आप? रामायण खत्म होने वाली है जब। कैपिटल बजटिंग चल रहा है भाई, आप नए बच्चे हो तो प्लीज इस लेक्चर को मत देखिए। अगर आप न्यू स्टूडेंट है, पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज इस लेक्चर को मत देखिए। चलिए, आप पहले पूरे बैकलॉग कंप्लीट करिए, उसके बाद ही आएंगे आप। डिसीजन ट्री एनालिसिस, ठीक है? रनिंग चैप्टर में आप आओगे बच्चों तो प्रैक्टिकल चैप्टर में आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि, ठीक है? डिसीजन ट्री एनालिसिस, डन। ऋषि सर शायद आपने 90.75 गलत लिखा है। 90.75 कहाँ है? 90.75 सही तो है? सही तो है भाई, 90.75। चलो, डिसीजन ट्री एनालिसिस ये एक एकमात्र ऐसा टॉपिक है बच्चों जो आपके एग्जीक्यूटिव में है, और ये टॉपिक एक्चुअली सीए फाइनल और सीएमए फाइनल में डाला जाता है। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो सीए सीएमए वालों को तो फाइनल में पढ़ाया जाता है, पर आप लोग को एग्जीक्यूटिव में पढ़ाया जाता है। दिस इज द ओनली टॉपिक विच इज कमिंग स्ट्रेट फ्रॉम सीए फाइनल एंड सीएमए फाइनल, तो इसकी थोड़ी सी इज्जत आपको देनी पड़ेगी। अभी तक ये कितने बार एग्जाम में आ चुका है? तो पास्ट पेपर की अगर मैं बात करूं तो पास्ट पेपर में जितने बार भी पेपर हुआ है ये आया है कुल मिला के 0 टाइम्स, ठीक है? तो अभी तक तो डिसीजन ट्री एनालिसिस नहीं आया है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि डिसीजन ट्री एनालिसिस नहीं आ सकता। क्लियर हुआ? अभी मैं 5 मिनट तक तो आप लोगों का कोई चैट नहीं देखने वाला, तो पहले मैं आपको समझा देने वाला हूं कि डिसीजन ट्री एनालिसिस होता क्या है। पहले तो मैं इसका मतलब बताता हूं जो कई लोग को नहीं समझ में आता है, पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको मैं बता दूं। अब जैसे देखो, तुमने अपनी लाइफ में अलग अलग तरीके से, आप सीए भी कर सकते थे, आप सीएस भी कर सकते थे, आप सीएमए भी कर सकते थे, है ना? अब देखो होता क्या है,
अगर अभी तो आप सब लोग सीएस में हैं, तो सीएस आप लोगों ने चूज किया, तो फर्स्ट ईयर में आपको लगता होगा कि फर्स्ट ईयर में हमारी कमाई हो सकती है या तो 20,000 या तो 60,000। अगर कोई नॉर्मल सा जॉब किए तो हो सकता है 20,000 मिल जाए, लेकिन अगर हो सकता है कि अगर बहुत अच्छा प्रैक्टिस कहीं जम गया तो 60,000 मिल जाएगा। ये फर्स्ट ईयर की बात है। लेकिन अगर फर्स्ट ईयर एक बार अपना निकल गया ना, तो सेकेंड ईयर में देखो क्या होगा। अगर हमारा फर्स्ट ईयर ही फ्लॉप रहा, बहुत ज्यादा रेवेन्यू नहीं आया, तो सेकेंड ईयर में या तो हम लोग को 40,000 मिलेगा या तो हम लोग को 80,000 मिलेगा, पर उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। सेकेंड अगर हम लोग को 60,000 मिल जाता है, बस प्रोबेबिलिटी है बच्चों, ये सिर्फ प्रोबेबिलिटी है। या तो आपको देखो, जैसे मान लो 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि 20,000 होगा, 0.5 प्रोबेबिलिटी की आपका 60,000 होगा। यहां पे मैं प्रोबेबिलिटी भी लिख दे रहा हूं। आधा चांस है, 50% चांस है कि 60,000 कमाओगे, 50% चांस है कि 20,000 कमाओगे। अगर तुमने लेकिन पहले साल अगर 20,000 कमाया, तो सेकेंड ईयर में 30% चांस है कि 40,000 कमाओगे और 70% चांस है कि 80,000 कमाओगे। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर तुमने पहले साल में 60,000 कमाया, तो चांस है कि 1,00,000 रुपए कमाओगे, 1,00,000 रुपए कमाओगे, इसका चांस है 20% यानी 0.2, और तुम 2,00,000 रुपए कमाओगे सेकेंड ईयर में, इसका चांस है 0.8। आप क्या डिसीजन लेते हो, आप क्या डिसीजन लेते हो, उसी से आपके आगे आगे के कैश फ्लो डिसाइड होते हैं। इसी को बोलते हैं बच्चों डिसीजन ट्री एनालिसिस। इसी को बोलते हैं अपन डिसीजन ट्री एनालिसिस। एक बार और बता रहा हूं मैं, अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं भी समझ में आया तो प्रैक्टिकली तो ये बहुत ईजी है, समझ में आ ही जाएगा। आपने सीएस किया बच्चों, अब आपके पास चांस है कि या तो आप जॉब कर लो या तो आप प्रैक्टिस कर लो। आपको किसी सीएस भाई ने, भैया ने, किसी दोस्त ने बताया कि जॉब अगर तू करेगा ना तो तेरे को 40,000 रुपए मिलेगा, अगर तू प्रैक्टिस करेगा ना तो तेरे को 30,000 रुपए मिलेगा। अब कितना चांस है, कितना चांस है कि तुमको जॉब करने मिलेगा, तो बोला तुम्हारा चांस है 0.3। कितना चांस है कि प्रैक्टिस करने मिलेगा, तो चांस है मान लो 0.7। क्या सर ये 0.3 0.7 क्वेश्चन में गिवन होगा? द आंसर इज यस। अगर तुमने बच्चों जॉब किया तो अगले साल प्रमोशन होगा या तो डिमोशन होगा। अगर मान लो प्रमोशन हुआ तो प्रमोशन होके मिल गया 30,000, सॉरी प्रमोशन होके ज्यादा मिलेगा ना, तो प्रमोशन होके मिल गया बच्चों 50,000 मान लेते हैं। और अगर तुमने अच्छा काम नहीं किया तो डिमोशन होके मिल गया 30,000। लेकिन प्रमोशन होके 50,000 होने का चांस कितना है, तो पता चला मान लो 60% है, और डिमोशन हुआ तो कितना चांस है, तो बोला 40% है। 30,000 हुआ तो 30,000 बढ़ के प्रैक्टिस में अगले साल कितना हो सकता है, तो बोला 60,000 हो सकता है। पर गिर के कितना हो सकता है, तो बोला गिर के 10,000 भी हो सकता है। अब बढ़ने का चांस कितना है, मान लो बोला बढ़ने का चांस 80% है, गिरने का चांस 0.2% है। तो इस तरीके से बच्चों डिसीजन ट्री बनाता है कोई भी इंसान, कि मैं ये करूंगा तो ऐसा होगा, वो करूंगा तो वैसा होगा, ये हो गया तो उसके बाद ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। इस तरीके से जब लोग ट्री बनाते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों डिसीजन ट्री एनालिसिस। इसको बोलते हैं बच्चों डिसीजन ट्री एनालिसिस। जैसे आप लोग के घर में दादाजी थे, दादाजी से मान लो पापा आए, चाचा आए, ठीक है, फिर पापा से भैया आए, ठीक है, आप आए, चाचा, चाचा के भी हो सकते हैं, 2-3 बच्चे रहे होंगे, ठीक है। इस तरीके से ये बन रहा है ना। तो फर्स्ट जनरेशन कौन हो गया है? दादाजी। सेकेंड जनरेशन कौन हो गए? पापा और चाचा। थर्ड जनरेशन कौन हो गए? आप। इसी तरीके से ब्रांच जो है ना फैलते जाता है। इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को अपन डिसीजन ट्री का क्वेश्चन कहते हैं। क्लियर हुआ? इसको सॉल्व कैसे करता है अभी उसके ऊपर दिमाग मत डालिए, इसको सॉल्व कैसे करता है अभी उसके ऊपर दिमाग मत डालिए, बस ये दिखता कैसा है मैं आपको ये बता रहा हूं। क्लियर हुआ? चलो अब मैं आप लोग का देख लेता हूं एक बार। प्रमोशन की विंडो ड्रेसिंग, सपना देखना अच्छी बात है, राधे राधे नितिन। ठीक है, ऐसा कुछ खास किसी ने तो पूछा नहीं है। हाँ वही जो इसलिए ट्री बोलते हैं क्योंकि ब्रांचेस खुलते हैं इसमें। ठीक है, जस्ट लाइक फैमिली ट्री। यस। अब देखो,
अभी मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा ना तो ये आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन कराऊंगा तभी क्लैरिटी मिलेगा। वैसे तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको एग्जाम में भी छोड़ के जाया जा सकता है, क्योंकि फाइनल लेवल की चीजें हैं ये एकदम, पर आपको डाल दिया तो करना तो पड़ेगा ही। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। देखो क्या बोल रहा है कि फर्स्ट ईयर में कितना पैसा आएगा, 40,000। सेकेंड ईयर में 20,000 आने का चांस कितना है, 0.2। 50,000 आने का चांस कितना है, 0.6। 80,000 आने का चांस कितना है, 0.2। अभी मैं आपको एक ठोक करके दिखा रहा हूं बच्चों, उसके बाद आप लोग को आगे का समझ में आएगा। एक मैं आपको करके दिखा रहा हूं, सिनेरियो 1। आराम से देखो बच्चों, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है प्लीज। हाँ, सिनेरियो 1। सिनेरियो 1 में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है बच्चों, 2 साल का डेटा आपको दिया हुआ है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर देखो बच्चों, फर्स्ट ईयर दिया है और सेकेंड ईयर दिया है। थोड़ा सा इसको समझने में आपको टाइम लगेगा, इसलिए अपने आप को भी टाइम देना, मेरे को भी टाइम देना। फर्स्ट ईयर में कितना पैसा आएगा बच्चों, ये सिनेरियो ए है, ये सिनेरियो बी है और ये सिनेरियो सी है। सिनेरियो ए में पहले साल में कितना आएगा बच्चों, 40,000 आएगा। ठीक है सर, पहले साल में फर्स्ट ईयर में कितना आएगा, 40,000। अब सेकेंड ईयर में बोल रहा है बच्चों 3 सिचुएशन बन सकता है। पहला सिचुएशन क्या बन सकता है कि 20,000 आए, दूसरा सिचुएशन बन सकता है कि 50,000 आए, तीसरा बोलता है 80। 20, 50 और 80, यानी कुछ बुरा हुआ तो 20,000 आएगा, ठीक ठाक चल गया तो 50,000 आ गया, और बहुत कुछ अच्छा हो गया तो 80,000 आ गया। अब इन सबका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तुमको। प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, 0.2, 0.6, 0.2, 0.2, 0.6, 0.2। ये आपको प्रोबेबिलिटी दे दिया है, ये आपको प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। इसी तरीके से बच्चों सिनेरियो ए बी सी का भी एक्चुअली प्रोबेबिलिटी है, पर वो मैंने क्वेश्चन में लिखना भूल गया हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन जब मैंने निकाला इससे, आपके बुक में होगा, तो मैं वो लेना भूल गया उस क्वेश्चन का वो पार्ट। सिनेरियो ए का प्रोबेबिलिटी 30% है, बी का 40% है, ये आप क्वेश्चन में ऐड कर दीजिए, और सी का 30% है। ये क्वेश्चन का पार्ट है, मैं इसमें जब ले रहा था इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को ये लेने में मैं वो रह गया, स्क्रीनशॉट लेने में रह गया। तो प्रोबेबिलिटी ए का चांस कितना है, 30% चांस है। प्रोबेबिलिटी ए का चांस कितना है, 30% चांस है। पहले मुझे बताओ बच्चों, इतना जो मैंने लिखा है सिनेरियो 1 में, जितना मैंने लिखा है उतना समझ में आया कि नहीं आया? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है गरिमा। क्लियर, गुड। मैंने बस डिसीजन ट्री बनाया बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ क्या, या एक बार और समझाऊं? डिसीजन ट्री मैंने जो बनाया है, क्या वो आपको समझ में आया? गरिमा बताऊंगा मैं कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है। मैं अभी जो क्लासेस बाकी है ना, मैं उसमें वही करने वाला हूं। अहमद ने बोला है नहीं आया, गौरव ने कहा है आ गया, देखो मुस्कान ने भी बोला है आ गया। बच्चों ये जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये देखो, पहले साल 40,000 कमाऊंगा, इसका प्रोबेबिलिटी दिया है क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते समय वो रह गया। 30% चांस है, 40% चांस है सिनेरियो बी का, 30% चांस है सिनेरियो ए का। अभी मैं सिर्फ सिनेरियो ए सॉल्व करा रहा हूं। सिनेरियो ए में पहले साल की कमाई कितनी है, पहले साल की अगर तुम कमाई देखोगे तो 40,000 है, और उसका चांस कितना है, 30% चांस है। क्वेश्चन में लिखा है, मत पूछना बार बार कि सर कहां लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है, मैं निकालना जब स्क्रीनशॉट ले रहा था तो भूल गया। तो इसका 30% चांस है। सेकेंड ईयर में 20,000 होने का चांस 20% है, 50% होने का चांस 60% है, और 80,000 होने का चांस भी 20% है। ठीक है, तो 20, 50 और 80, इनकी जो अलग अलग प्रोबेबिलिटी है वो मैंने यहां पे सामने लिख दी। मुझे बताओ अब क्लियर हुआ क्या? वेरी गुड, अब क्लियर हो गया सभी को? बाकी लोग को तो क्लियर है? अहमद आप भी बता दो। बाकी लोग को तो क्लियर है, अहमद आप भी बता दो। डन। मैं बहुत धीरे जाने वाला हूं बच्चों, इस टॉपिक में मैं बहुत धीरे जाने वाला हूं, क्योंकि ऑब्वियसली ये फाइनल का टॉपिक है। तो इंटर के बच्चे को मेरे को फाइनल का टॉपिक पढ़ाना है, तो मैं खुद आपके लिए एकदम स्लोली जाऊंगा। ठीक है, अब बच्चों क्या कैलकुलेट करना है, ये तो चलो फिर हमने निकाल लिया। ठीक है, अब बच्चों कैलकुलेट क्या करना है, तो ऐसे 4 लाइन हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तीन, तीन ही बन रहा है, ये एक और पतला सा नहीं रहने देता हूं, बाजू में बना लूंगा। चलो
चलो, अब सबसे पहले बच्चों हम लोग को क्या निकालना है, देखो आप लोगों को क्वेश्चन में हमेशा प्रेजेंट वैल्यू दिया रहता है। इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू दिया है 15%। ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है, क्वेश्चन बहुत अजीब सा दिया हुआ था। क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू 15% का दिया है बच्चों। अब अपन डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 ही साल का चाहिए क्योंकि 2 ही साल का डेटा है हमारे पास, तो फर्स्ट ईयर का निकाल लेते हैं, सेकेंड ईयर का निकाल लेते हैं। तो 15% के हिसाब से अगर अपन डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाले तो पहला हो जाएगा 0.869 और दूसरा हो जाएगा 0.756। डिस्काउंटिंग फैक्टर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 0.869 और दिया हुआ है 0.756। अब ध्यान देना बच्चों, अब ध्यान से सुनना। डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है वो फर्स्ट ईयर का है 0.869 जो भी अभी हमने कैलकुलेट किया, और सेकेंड ईयर का है 0.756। ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। पहले साल के डेटा को आप पहले साल के प्रेजेंट वैल्यू से इंटू करेंगे, यानी 40,000 को आप इंटू करेंगे किससे, 0.869 से, और अगले साल का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है, अगले साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर को आप अगले साल के कैश फ्लो से इंटू करेंगे। यानी अगले साल का कैश फ्लो कितना है बच्चों, 20,000। तो अगले साल का कैश फ्लो कितना है, 20,000, तो उसको 20,000 से इंटू कर देना। क्लियर हुआ। जो भी नेक्स्ट ईयर का कैश फ्लो होगा, नेक्स्ट ईयर के कैश फ्लो को नेक्स्ट ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू करना। गॉट इट एवरीवन। नेक्स्ट ईयर के कैश फ्लो को नेक्स्ट ईयर के डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू करना। या मैं काम करता हूं, हर साल का लिख ही देता हूं, हर साल का अलग से निकाल ही लेता हूं, आप लोग को वरना कंफ्यूजन होगा। वेट, सबसे पहले देखो ये वाला सिनेरियो देखो, 40,000 इंटू 0.869 करूंगा क्योंकि ये पहले साल का है। पहला कैश फ्लो कितना आ रहा है, 20,000, तो 20,000 को मैं इंटू करूंगा 0.756 से और दोनों को जोड़ दूंगा। 40,000 को मैं इंटू कर रहा हूं बच्चों किससे, 0.869 से, क्योंकि वो पहले साल का कैश फ्लो है, तो पहले साल के कैश फ्लो को पहले साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू कर रहा हूं। दूसरे साल के कैश फ्लो को मैं दूसरे साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू कर रहा हूं जो कि 0.756 है। चलिए इंटू करके इक्वल टू दबा के आंसर लाते हैं। तो 40,000 इंटू 0.869 करने पे आ रहा है 34760, 34760। अब इसमें 20,000 इंटू 0.756 कर देता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, 20,000 इंटू 0.756 कर देता हूं तो आंसर आ जाएगा 15120। अब दोनों को बच्चों ऐड कर देते हैं, 34760 प्लस 15120, दोनों को ऐड करने पर आ रहा है 49880। इसी तरीके से सेकेंड सिचुएशन में भी सेम काम करेंगे। पहले 40,000, क्योंकि पहले साल का तो यहां पे भी कैश फ्लो 40,000 ही है, ये तो वहीं से आ रहा है, तो 40,000 इंटू 0.869 करेंगे और दूसरे साल में अमाउंट कितना आ रहा है, 50,000, तो 50,000 को इंटू कर देंगे 0.756 से। तो पहले साल का तो 34760 ही रहेगा, दूसरे साल में कितना हो जाएगा, 50,000 इंटू 0.756, तो ये हो जाएगा बच्चों 37,800। इसको टोटल करने पे आपके पास आंसर आएगा, इसको टोटल करने पे आपके पास आंसर आएगा 34760 और ये 72560। आखिरी 40,000 को इंटू कर देंगे 0.869 से जो कि पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है, और 80,000 को इंटू कर देंगे किससे, 0.756 से। दोनों को इंटू करिए बच्चों तो ये हो जाएगा 34760 और ये हो जाएगा 80,000 इंटू 0.756, तो ये हो जाएगा 60,480, 60,480। इसका अगर आप टोटल करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 95,240, 95,240। डन। मुझे बताना ये कैश फ्लो आप लोग को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। चलो देख लेते हैं। हाँ ये थोड़ा सा हाई लेवल है, थोड़ा सा हाई लेवल है।
एक ही स्टेप बचा है बस, मैं ये वाला पार्ट फिर से समझा देता हूं, कोई बात नहीं। बच्चों देखो, जो भी पहले साल का कैश फ्लो है ना, क्योंकि हाँ ये थोड़ा टफ है, कोई बात नहीं, मैं भी समझता हूँ, मेरे को 3 बार भी समझाना पड़ेगा तो भी समझाऊंगा। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, नहीं आया समझ कोई बात नहीं। बच्चों देखो, 40,000 अगले साल कमा सकता है। पहले साल तो भैया 40,000 आ रहा है, दूसरे साल कितना कितना कमा सकते हैं हम लोग, 20,000 कमा सकते हैं, 50,000 कमा सकते हैं और 80,000 कमा सकते हैं। पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है बच्चों, पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर है 0.869। दूसरे साल का कितना है बच्चों, 0.756। ये कहां से आया, क्योंकि आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना था एट द रेट 15%, तो 1 डिवाइडेड बाई 1.15 इक्वल टू करके निकाल लिए। अब बच्चों अलग अलग सिनेरियो है, अलग अलग सिनेरियो है। पहले तो बच्चों 40,000 इंटू 0.869 कर लो, ये पहले साल का आ गया। अब दूसरे साल में 20,000 का चांस है ना, तो 20,000 को इंटू कर दो दूसरे साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर से, जो कि 0.756 है, और दोनों को ऐड कर दो। दोनों को ऐड करने पे जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है हमारी, 49880। कितनी वैल्यू आ रही है, 49880। दूसरा क्या है बच्चों, 40,000 को फिर से ऐड करना है, क्योंकि पहले साल तो वही है, इसके केस में भी पहले साल तो 40,000 ही है, तो 40,000 इंटू 0.869 और 50,000 इंटू 0.756, दोनों को ऐड करने पे आंसर आ रहा है 72560। 72560। तीसरा, फिर से 40,000 को ले लो, इंटू कर दो 0.869 से, और फिर से प्लस करेंगे बच्चों, कितना प्लस करेंगे, 80,000 इस बार। तो पहले साल तो हर एक का, पहले साल तो हर एक का 40,000 ही है, तो 40,000 से ही इंटू हो रहा है। फिर सेकेंड ईयर चेंज हो रहा है बच्चों, फिर सेकेंड ईयर चेंज हो रहा है, और सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर तो वही रहेगा, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर उतना ही है। इस बार जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 95240। 95240 यहीं तक मेन था, 95240 यहीं तक मेन था। अभी भी नहीं समझ में आया तो बताना। अब आ गया, वेरी गुड। देख लो, आराम से देख लो। आदित्य सर क्वेश्चन के पास में ही सॉल्यूशन करिए ना, ऐसे समझ नहीं आ रहा है। क्वेश्चन तो लिख दिया हूं, यही तो क्वेश्चन है, यही वाला तो क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो लिख दिया हूं, यही तो क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन का डेटा है, ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है, यही तो क्वेश्चन है। सेकेंड सिनेरियो का डीएफ कैसे आया, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 करने के बाद इक्वल टू दबाओगे तो आंसर आ जाएगा सेकेंड ईयर का। 1 डिवाइडेड बाई 1.15 करने के बाद इक्वल टू 2 बार करो, आ जाएगा। क्लियर हुआ सभी को, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से करिए, कोई हड़बड़ी नहीं है। आया समझ कि नहीं आया, ठीक है। कैलकुलेटर में 1 डिवाइड बाई डीएफ तो निकालना जानते हैं ना हम लोग, 1 डिवाइडेड बाई 1.15 इक्वल टू करेंगे तो सेकेंड ईयर का आ जाएगा। पहली बार इक्वल टू करने पे पहले साल का ही आता है। यहां तक क्लियर हुआ क्या, सुभाषिश ने कहा है बाउंसर, कौन सा पार्ट सुभाषिश, 2 बार। अरे तुम लोग डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना जानते तो हो रहे, कैसे पगले हो गए हो। अभी तक तो कर रहे थे, एनपीवी में जो अपन निकालते रहे पगलो, कुछ नया नहीं है। जो एनपीवी में निकाला था भूल गए हो क्या, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू करके जो निकालते थे, अभी कल ही तो किए थे हम लोग। 1 डिवाइडेड बाई 1.15 इक्वल टू करके जो निकालते हैं, क्लियर हुआ, ये वही है। पूरा क्लीन नहीं है, क्लीन नहीं है, अच्छा क्लियर नहीं है, हो गया, अब क्लियर है। बताओ जल्दी जल्दी, थर्ड ईयर का करना ही नहीं है, थर्ड ईयर कहाँ है,
क्वेश्चन में थर्ड ईयर कहाँ है पीयूष? टेल मी, कहाँ है क्वेश्चन में थर्ड ईयर? क्वेश्चन में थर्ड ईयर कहाँ है पीयूष? यहां तक क्लियर हुआ? जल्दी बताइए। क्लियर है बच्चों? डन। अब बच्चों आपको निकालना है, अगला चीज जो आपको करना है वो निकालना है आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी। ये जो आया बच्चों, ये जो आंसर आ रहे हैं ये आपके क्या है? पीवीसीआई हैं। ये आपके क्या है बच्चों? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है। ये आपका क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को इनटू करेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी से, जॉइंट प्रोबेबिलिटी से, और माइनस कर देंगे बच्चों प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से, और माइनस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से। क्लियर है? पर ये नेक्स्ट स्टेप को रहने देते हैं अभी के लिए। पहले मुझे बताओ पहले मैं काम करता हूं, तुम लोग को इतना पार्ट करा देता हूं पहले। ठीक है, पहले मैं इतना पार्ट करा देता हूं। मुझे बच्चों आप लोग निकाल के बताओ, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो तो आगे का समझ ही नहीं आएगा। इतना करके आप बताओ, ज्यादा एडवांस में जाने का जरूरत नहीं है, पहले बेसिक्स क्लियर होना चाहिए हमारा। चलो, मान लो बच्चों ईयर 1 का आपको डेटा दिया है 50,000, ईयर 2 का डेटा दिया है आपको 30,000, 60,000 और 90,000। डिस्काउंटिंग फैक्टर मान लो बच्चों दिया है 10%। डिस्काउंटिंग फैक्टर मान लो बच्चों दिया है 10%। अभी भी अगर किसी को क्लियर नहीं होगा ना, अभी हो जाएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर का तो हम लोग जानते ही हैं बच्चों कि फर्स्ट ईयर में हमारा 10% का कितना रहता है? 0.909। और सेकेंड ईयर में कितना रहता है बच्चों? 0.826। ठीक है, अब कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो। इतना ही करके छोड़ते हैं, चलो ठीक है, इतना ही करके छोड़ते हैं अभी। तो सबसे पहले बच्चों ईयर वन में कितना मिला? 50,000। अब तीन सिनेरियो है बच्चों, ईयर 2 के तीन सिनेरियो है। पहला सिनेरियो 30,000, दूसरा सिनेरियो 60,000, तीसरा सिनेरियो 90,000। अभी जो मैं करा रहा हूं ये भी नहीं आएगा तो मुझे बताना, ठीक है? एकदम आराम से देखिए। पहले साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर कितना है? 0.909। और दूसरे साल का कितना है? 0.826। अब आपको जब आंसर निकालना है तो पहले साल के कैश फ्लो को पहले साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू करेंगे बच्चों, और दूसरे साल के कैश फ्लो को दूसरे साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर से इंटू करेंगे। अभी हम लोग सबसे पहले सिचुएशन का कर रहे हैं ना, इसलिए पहले सिचुएशन का कैश फ्लो लिए 30,000। क्लियर हो गया? तो ये आ जाएगा 45450, और ये हो जाएगा 30,000 इंटू 0.826, ये हो जाएगा 24780। ये फाइनल लेवल का थोड़ा सा टॉपिक है, तो ऑब्वियसली मैं मान के चलता हूं कि हल्का सा मन में वो रहता ही है, डाउट आते ही हैं, स्वाभाविक है। लेकिन आप कोशिश करो कि जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आपके दिमाग में बैठ जाए, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आपके दिमाग में बैठ जाए। अभी तक एग्जाम में आया नहीं है पर आएगा तो भाई क्या करोगे उस समय? इंस्टीट्यूट को गाली देने से थोड़ी चलेगा, उस समय बनाना तो पड़ेगा ही ना। 60,000 इंटू 0.826, 49560। ठीक है, और अपन कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ ही जाए, आप चिंता नहीं करिए। 95,010, और फिर से 50,000 इंटू 0.909 प्लस 90,000 इंटू 0.826, तो ये हो जाएगा 45450 प्लस 90,000 इंटू 0.826, ये हो जाएगा 74340। 1,19,790।
बताओ बच्चों, अब समझ में आया कि नहीं आया? बहुत सारे लड़कों को समझ में आ गया है अब फाइनली। नहीं गरिमा, आज तक नहीं आया। बहुत सारे लोग को अब समझ में आ गया है। हाँ, आई विश ना आए। ठीक है। वेरी गुड पीयूष। मुझे बताइए, यहां तक क्लियर हो गया क्या बच्चों? आदित्य ने बोला है चकाचक। अब क्लियर हुआ क्या फाइनली? गुड। अब क्लियर हो गया। सुभाषिश, आज क्या हो गया है आपको? कैसा बहका बहका बात कर रहे हो? फीफेट और डिस्काउंटिंग फैक्टर सेम होता है क्या? फीफेट का मतलब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स होता है, अमाउंट होता है वो तो। हाँ चलो, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। हाँ, हल्का सा अप्रोक्सीमेशन चलेगा ना। हल्का सा अप्रोक्सीमेशन चलेगा। वेरी गुड। वेरी गुड। क्लियर है बाकी लोग को भी? चलो एक मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूं, जस्ट कि आपको क्लियर रहे। एक क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं, ठीक है? चलिए करिए। ईयर 1 का आपको दिया हुआ है 70,000। ईयर 2 आपको दिया हुआ है 30,000, 50,000, 1 लाख। डिस्काउंटिंग फैक्टर 12% है। फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल के भी दे दे रहा हूं आप लोग को। तो 1/1.12 इज इक्वल टू 0.892 और 0.797। ठीक है, चलिए करिए। क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। करिए। कोई बात नहीं सुभाषीष, होता है होता है। थोड़ा फ्रेश होके आ जाओ, मेरे साथ भी एक दिन हुआ था। मेरा भी एक दिन दिमाग काम नहीं कर रहा था। किसी ने मेरा भी, किसी बंगाली लड़की ने मेरा भी पुतला बना दिया था लगता है। इट इट हैपेंस, ठीक है। टेक ब्रेक, नॉट एन इशू। प्रियांशी के पीछे ही पड़ गया एआई। अरे करो। हाँ 70,000 है, ईयर 1 तो 70,000 है, दिख तो रहा है 70,000 शायद। मेरा मई में रहेगा फाइनल। इस बार नवंबर वाला तो स्किप कर दिया था। कई लोग का पहले का आंसर भी आ गया है 86350। वेरी गुड। बिल्कुल मयंक। नैन्सी का भी आ गया। श्वेता, भूमि। गर्ल पावर चल रही है भैया, तीनों लड़कियां ने सबसे पहले आंसर दिया है। श्वेता, भूमि और नैन्सी तीनों का आंसर आ गया है। श्वेता, भूमि और नैन्सी तीनों का आंसर आ गया है। नैन्सी का सेकंड वाला भी आ गया है मेरे ख्याल से। पंखुड़ी, अर्शी, आदित्य, अहमद, तानिया। तानिया का तीनों आ गया है, वेरी गुड। तानिया का तीनों आ गया है, पंखुड़ी का आ गया है, बहुत सारे लोग का आ गया है। मैंने बोला था ना कि ये कंसेप्ट जो है ये फाइनल का कंसेप्ट है, थोड़ा दिमाग लगेगा, थोड़ा सा आपको स्लोली करना पड़ेगा, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। थोड़ा सा स्लोली चलेंगे अपन। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार में सही पर समझ में आ ही जाएगा, देखना। कभी कभी कुछ कुछ चीजों में बस पेशेंस लगता है, बाकी कोई टॉपिक मुश्किल और इजी नहीं है। जो जल्दी समझ में आ जाता है उसको अपन इजी बोल देते हैं। तो ये 70,000 इंटू 0.892 हो जाएगा, प्लस 30,000 इंटू 0.797। तो ये 70,000 इंटू 0.892 करने पे आता है 62,440। इसको प्लस कर देंगे 30,000 इंटू 0.797 से, तो आंसर हो जाएगा 23,910।
तो टोटल आ जा रहा है हमारा 62440 को ऐड करने के बाद 86350। अगेन फिर वही करेंगे अपन, अगेन फिर से वही करना है। तो 70,000 को इंटू करना है 0.892 से, और 50,000 को इंटू करना है 0.797 से। तो ये तो 62440 ही रहेगा, पर 50,000 को जब आप इंटू करेंगे 0.797 से तो आंसर आएगा 39850। जो भी बच्चे रिकॉर्डिंग में भी देख रहे हैं ना बच्चों, ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आप लाइव क्लास में आओ, तो बच्चा अपना डाउट बता पाता है कि नहीं सर ये तो बहुत इजीली आ गया, ये नहीं आया। तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं, एकदम तुरंत अपन एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हैं कि जैसे ही बच्चा बोला नहीं आया समझ, तुरंत एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए, थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दिया किसी टॉपिक पे। तो आप लोग जो भी रिकॉर्डिंग देखते हैं, आप लोग भी ऑनलाइन आया कीजिए, लाइव कोशिश किया कीजिए। 1,42,100। एक बार मैच कर लो बच्चों, सभी का आंसर यही आ रहा है क्या? पहला वाला तो मैंने देखा था, ज्यादातर लोग का यही था, पहला वाला तो मैंने देख लिया था। सेकेंड और थर्ड भी एक बार देख के बता दो। ओके हंशिका, होता है, कई बार होता है। ऑल सेम, सेम टू सेम, क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड। ऑल क्लियर, सुभाषिश इज बैक, वेरी गुड। शैलेश, चेतना, वेरी गुड। इजी है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, यस करेक्ट। इजी है पर टाइम कंज्यूमिंग है, करेक्ट, गुड। क्लियर है सभी को? लास्ट वाला ऐड गलत है तुम्हारा कि मेरा? हाँ मेरा ही गलत है, एक अमाउंट कुछ गलत है। 42140 होगा, यस 42140 होगा, यस यस यस, मेरा ही गलत है। 42, अब हो गई यार मेरी उम्र, अब हो जाता है यार, अब तुम लोग जवान हो, मेरी उम्र हो गई है, थोड़ा बहुत गलती हो ही जाता है यार। गॉट इट एवरीवन? ठीक, यस, ठीक, डन डन डन, ओके। अरे बस बस गरिमा ऐसे सर पे ना चढ़ाओ। दिव्यानी बोल रही सर आज के लिए बस करे क्या, भूल चूक माफ। ठीक है, इतनी जल्दी कैसे हो गई? थैंक यू मेरे को भी जवान बोलने के लिए। अलवीना सीधा शादी की उम्र, अरे अलवीना तो यार, अलवीना ना बहुत बदमाश है। चलो, आप जिन लोग खुश हो रहे थे ना कि अरे ये तो सुन लो भाई, अभी आधा ही है ये, अभी ये आधा ही है, पहले ही बता दूं। ठीक है, तो अपने खुशी पे थोड़ा सा ब्रेक मारिए। आपको क्वेश्चन में यही वाले क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। लेट्स कंटिन्यू दिस वन। आपको क्वेश्चन में बच्चों इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी दिया हुआ होगा। लेट्स से कि इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दिया हुआ है 1,00,000 रुपए। आपको इन्वेस्टमेंट का अमाउंट भी दिया हुआ होगा, तो इसको ऐड कीजिए, ऐड कीजिए जल्दी से, इन्वेस्टमेंट के अमाउंट को ऐड कीजिए। ईयर की प्रोबेबिलिटी भी आपको दी हुई होगी क्वेश्चन में, इसको भी ऐड कीजिए। दो चीजें ऐड करवा रहा हूं, दो चीजें ऐड करिए जल्दी से। इसका कर लेते हैं 0.5, इसका कर लेते हैं 0.4, 0.3, 0.2। चलो बच्चों प्रोबेबिलिटी ऐड करो पहले। मेन चीज हो गया है, 70% इफ डन, 70-80% इफ डन। मेन चीज जो आपको करना था वो हो गया है।
चलो बच्चों जल्दी से प्रोबेबिलिटी ऐड करो इस क्वेश्चन में। 70-80% इफ डन, पर प्रोबेबिलिटी ऐड करो, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट डन करो, ऐड करो, आई मीन सॉरी। दो चीजें जल्दी ऐड करो, ऐड करो मतलब क्वेश्चन में लिखो। ठीक है, अभी बस क्वेश्चन में लिखो, क्वेश्चन में लिखो बस। अरे आदित्य थैंक यू यार, ऐसा बोल के तो तुम दिल खुश कर दिए। अच्छा 0.9 आ रहा है क्या, इसको चेंज कर दो, 0.3 कर दो। बोला ना मेरी उम्र हो गई है, बोल तो रहा हूं तुम लोग को, तुम लोग मानते नहीं हो। चलो जल्दी 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 नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। करके दिखाऊंगा ना, रुक जाओ रुक जाओ। ये वाला पार्ट बस क्वेश्चन में ऐड कर दो, इतना पार्ट, ये पार्ट, ये जो मैं आपको रेक्टेंगल में भी बना रहा हूं ना, इतना पार्ट क्वेश्चन में और लिखो। ये क्वेश्चन लाइन के ऊपर वाला पार्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लाइन के ऊपर वाला पार्ट क्वेश्चन है। चलो हो गया। अब बच्चों क्या निकालनी है, अब निकालना है जॉइंट प्रोबेबिलिटी। क्या निकालना है अब, जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है। इजी है बच्चों, 2 मिनट बस मुझे दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूं आपको बहुत इजीली आ जाएगा। मेन पहाड़ आप लोग चढ़ चुके हो। हमको जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालना है बच्चों, 2 मिनट बस मुझे और दे दो प्लीज, आई रिक्वेस्ट। जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ईयर 1 और ईयर 2 की प्रोबेबिलिटी को इनटू करके, ईयर 1 और ईयर 2 की प्रोबेबिलिटी को इनटू करके, ईयर 1 और ईयर 2 की प्रोबेबिलिटी को इनटू करके। तो पहले वाले का जॉइंट प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं ताकि आपको पूरा क्वेश्चन और आंसर दिखे। 0.5 इंटू 0.4, तो कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 0.4, आंसर हो जाएगा 0.2। ये लीजिए जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ गया पहले वाले का। दूसरा 0.5 इंटू 0.3 कितना हो जाएगा, 0.15। 0.5 इंटू 0.3, दोनों साल को बस इंटू करना है बच्चों, जॉइंट प्रोबेबिलिटी आ जाएगा आपका, जॉइंट प्रोबेबिलिटी आपका आ जाएगा 0.15। मुझे बताओ बच्चों, दोनों साल का जो प्रोबेबिलिटी है, क्या उससे आया आंसर, डन। हाँ मंजिल एकदम करीब है, वेरी गुड पीयूष, अनुनय अनुनय हो गया। अरे अर्शी तो पर्सनली हो जाती है यार। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डन बच्चों, जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्लियर है, हाँ गुड। अब अपन निकालेंगे बच्चों एनपीवी, अब अपन निकालेंगे एनपीवी, अब निकालेंगे हम लोग एनपीवी। एनपीवी कैसे निकालते हैं बच्चों, जो भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आता है, ये है ना हमारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को हम माइनस कर देते हैं इन्वेस्टमेंट से, जिसको अपन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो भी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट से माइनस करना है बच्चों, तो 86350 को माइनस करना है 1 लाख से, तो कितना आंसर आ जाएगा, 86350 को माइनस करना है 1 लाख से, तो कितना आंसर आ जाएगा, नेगेटिव में 13,650, नेगेटिव में 13,650। अगला वाला 1,02,290 को, 1,02,290 को माइनस करना है 1 लाख से, कितना आंसर आ जाएगा, 2,290। और फिर 1,42,140 को माइनस करना है किससे, 1 लाख से, तो आंसर आ जाएगा 42,140, आंसर आ जाएगा 42,140। मुझे बताओ बच्चों जॉइंट प्रोबेबिलिटी और, हाँ इन्वेस्टमेंट गिवन होगा, लाइन के ऊपर जितना भी पार्ट मैंने लिखा है ना वो पूरा क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट गिवन है मयंक, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, आदित्य, अर्शी, गौरव, गरिमा, नैन्सी, पीयूष, गरिमा, सभी ने सही आंसर दिया है। एनपीवी और जॉइंट प्रोबेबिलिटी, इतना बताओ बच्चों, क्लियर है क्या, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, क्लियर है पक्का, हाँ जी, रुका हूं मैं। हाँ अरे गौरव को तो आगे का आंसर भी दिखने लग गया, अब इसको जॉइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई, ये देखो गौरव को आगे का भविष्य भी दिखने लगा। यस लास्ट आंसर,
लास्ट आखिरी काम जो आपको करना है, आखिरी लास्ट नेल इन द कॉफिन, लास्ट नेल इन द कॉफिन, एनपीवी को इंटू करना है जॉइंट प्रोबेबिलिटी से, एनपीवी को इंटू करना है जॉइंट प्रोबेबिलिटी से, और बस हो गया। और ये जो अभी वैल्यू आएगा उसका समेशन करना पड़ेगा आखिरी में। तो 13 नेगेटिव में 13650 इंटू 0.2 करना है, तो आंसर हो जाएगा नेगेटिव में 2730, आंसर आएगा नेगेटिव में 2730, फिर 2290 इंटू हो जाएगा 0.15 से, तो आंसर आ जाएगा 2290 को इंटू कर देंगे 0.15 से, तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में 343.5, लास्ट 42140 को इंटू कर देंगे 0.15 से, तो आंसर आ जाएगा 42140 को इंटू कर देंगे 0.15 से, तो आंसर आ जाएगा 6321। अब इन सब को ऐड कर देंगे, खत्म, आंसर आ गया, आंसर आ गया, बधाई हो। 6321 प्लस 343.5 और माइनस 2730, तो आंसर आ रहा है 3934.5, 3934.5। लीजिए आंसर आ गया, लीजिए आंसर आ गया, कहानी खत्म। ये क्वेश्चन आया अगर तो 10 नंबर से कम का नहीं आएगा बच्चों। मिनिमम आई एम सेइंग 10, मिनिमम आई एम सेइंग 10 मार्क्स, मिनिमम, इससे ज्यादा मतलब इससे कम तो आ ही नहीं सकता, नहीं चाहेगा। अगर आया अगर ये क्वेश्चन तो 10 नंबर का आएगा। क्लियर है बच्चों? मयंक एनीमे ज्यादा देखता है, कुछ नहीं गौरव, चिंता ना करो, ये मयंक एनीमे ज्यादा देखता है। क्लियर है? गरिमा ने बोला लिख के, कहां लिख के दोगी गरिमा, है बेटा? ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं। अगर किसी को ऐसा लग रहा है बच्चों कि मतलब उसको एकदम क्लियर हो गया है तो बढ़िया है, वो जा सकता है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन और कराना चाहता हूं जिसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं पूरा सॉल्व करूंगा। ठीक है, स्टार्टिंग से एंड तक मैं पूरा सॉल्व करूंगा। एक क्वेश्चन मैं और कराना चाहता हूं, तो जिन भी बच्चों को रुकना है वो रुक जाए। होमवर्क वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया था वो कल देख लेंगे। ठीक है, आज जो कंसेप्ट अपन पकड़े हैं उसका एक क्वेश्चन और करके अच्छे से एंड करते हैं उसको। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10 मिनट बस आप मेरे को और दे दीजिए। एक क्वेश्चन लिखा रहा हूं एकदम नए से सारे इंफॉर्मेशन के साथ। तो जो भी बच्चा मेरे से भी पहले कर सकता है वो तो और अच्छी बात है, मेरे से पहले करके खत्म करके चले जाना। ठीक है, पहले साल का कैश फ्लो आ रहा है आपका 1 लाख, ईयर 2 का कैश फ्लो आ रहा है 40,000, 80,000 और 1,50,000। डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है 10%। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा बच्चों, आप घड़ी देख के रख लो, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। इन्वेस्टमेंट है 1.5 लाख। प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.4, 0.3, 0.4, 0.3। चलिए बच्चों जल्दी से क्वेश्चन लिखिए, फिर एक साथ शुरुआत करेंगे, एक साथ शुरुआत करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये दिव्यानी भी देखती है एनीमे, गुड। कंटिन्यू ऑफ बुक क्वेश्चन करेंगे, करेंगे चांदनी, डोंट वरी, करेंगे। सर बुक में कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, हाँ एक ही हुए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्काउंट फैक्टर बोलते हैं। वैष्णवी बस ये लास्ट, ठीक है, बस ये लास्ट 10 मिनट बस आप मुझे और दे दीजिए, बाकी आप जा सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर 10 मिनट बस मेरे को और दे दोगे ना, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकालते हैं आपको भी मालूम है बहुत अच्छे से। अब तो अपन क्या करेंगे, 1 लाख को इंटू कर देंगे जो भी अभी का डिस्काउंटिंग फैक्टर है, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का। फर्स्ट ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर हम लोग को मालूम है 0.909 और सेकेंड ईयर का 0.826।
तो 1 लाख को इंटू करेंगे 0.909 से, ये सिनेरियो ए है। थोड़ा सा और अंदर लिख देता हूं, सिनेरियो ए, और इसके अंदर प्लस कर देंगे 40,000 इंटू 0.826 को, तो मेरा आंसर आ जाएगा 90,900 प्लस 40,000 को अगर मैं इंटू कर दूं 0.826 से, तो आंसर आता है 33,040। तो 33,040 को अगर मैं ऐड कर देता हूं 90,900 से, तो आंसर आता है 1,23,940। ठीक है। सेकेंड सिनेरियो 1 लाख इंटू 0.909 रहेगा, और उसमें ऐड हो जाएगा कितना, 80,000 इंटू 0.826। तो 90,900 में ऐड कर दीजिए 80,000 इंटू 0.826, तो आंसर आ जाएगा 66,080। तो ये हो जाएगा 1,56,980। फिर थर्ड सिनेरियो 1 लाख में इंटू कर देंगे 0.909 प्लस 1.5 लाख में आप इंटू कर दीजिए 0.826, तो ये हो जाएगा 90,900 प्लस 1.5 लाख में इंटू कर देते हैं 0.826, तो ये हो जाएगा 1,23,900। तो आंसर आ जाएगा 2,14,800। अब बच्चों निकालेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी। जॉइंट प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, 0.4 इंटू 0.3, तो ये हो जाएगा 0.12। उसके बाद 0.4 इंटू 0.4, तो ये हो जाएगा 0.16। उसके बाद 0.4 इंटू 0.3 ये हो जाएगा 0.12। अब अपन निकालेंगे बच्चों क्या, एनपीवी। एनपीवी आपको ऑलरेडी मालूम है किस तरीके से निकालते हैं, कि अपन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को, इसको अपन माइनस कर देंगे 1.5 लाख से। तो अगर मैं माइनस कर दूं 1,23,940 को 1.5 लाख से, तो आंसर आ जाएगा नेगेटिव में 26060। फिर यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव में 6980, और यहां पे आ जाएगा 64,800। अब एनपीवी और जॉइंट प्रोबेबिलिटी को इंटू कर देना है। एनपीवी और जॉइंट प्रोबेबिलिटी को इंटू कर देना है, तो इंटू कर देता हूं मैं 26060 इंटू 0.12, तो ये आ रहा है नेगेटिव में 3127.2। फिर 6980 को इंटू कर रहा हूं मैं 0.16 से, तो आंसर आ रहा है 1116.8। और फिर 6480 को इंटू कर रहा हूं मैं 0.12 से, तो आंसर आ रहा है 777.6। अब इन सभी का आखिरी में जाके टोटल करना है, आखिरी में जाके इन सभी का टोटल करना है। तो 776 प्लस 666.8 माइनस 3127.2, तो आंसर आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है 5765.6। ये आपका आंसर है। एनपीवी कैसे निकालें, तो जो भी आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है उसको मैं 1.5 लाख से माइनस किया हूं, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट है तो बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लाया है, जिसमें गौरव भी है, गरिमा है, गौरव, साहिबा, गरिमा, अलवीना, आदित्य, तानिया, क्या बात है। अभी भी किसी बच्चे को डाउट है तो वो पूछ लो, बाकी बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट, अगर देखो 10 मिनट बोला था मैं, और 10 मिनट के अंदर ही आप लोगों को करा दिया। गौरव, ऑल करेक्ट एंड क्लियर। नहीं, भाविका, आज का लेक्चर में ये सेकंड वाला जो टॉपिक मैंने कराया है वो तो एग्जाम में आया नहीं है, स्टैंडर्ड डिविएशन भी एग्जाम में आया नहीं है। दोनों टॉपिक आज के ऐसे थे जो एग्जाम में नहीं आए। कल और परसों की क्लास पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि मैं सारे केस स्टडी, अब सारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। जितने टॉपिक थे हमारे बुक में ना, सारे कंप्लीट, ऑल टॉपिक्स कंप्लीटेड,
सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, अब कुछ भी नहीं बचा, छोटे मोटे टॉपिक बाकी थे वो भी कंप्लीट हो गए, आज पूरे टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें सिर्फ जो आपके बुक में जो केस स्टडीज है ना, बस मैं उन केस स्टडीज को कराने वाला हूँ, और कुछ बैक क्वेश्चंस रहेंगे वो कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं, एग्जाम क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है, एग्जाम क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। आप लोग को याद होगा तो मैंने एग्जाम क्वेश्चन ऑलरेडी करा लिए। दिस इज द बिगेस्ट चैप्टर, दिस इज, मैंने आपको बोला था ना, दिस इज हार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ कल क्लास होगी ना। हाँ गौरव देखता हूं मैं। सेंसिटिविटी एनालिसिस सुभाषिश कल हो चुका है, सेंसिटिविटी एनालिसिस हैज बीन डन टुमारो यस्टरडे। हाँ आदित्य कल बता दूंगा, ठीक है, कल बता दूंगा वो। किसी को डाउट है तो पूछ लो प्लीज। होमवर्क वाला क्वेश्चन मैं कल बताऊंगा, और आज कोई होमवर्क नहीं है, आज कोई भी होमवर्क नहीं है। क्लियर है? अब कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया बच्चों बताओ। किसी बच्चे को अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आया तो उसको मैं पकड़ के अभी भी पढ़ा सकता हूं, कोई इशू नहीं है। हाँ होमवर्क कल मैं कराऊंगा ना, होमवर्क कल मैं कराऊंगा, एकदम टेंशन मत लो। हाँ आप डाउट पूछ सकते हैं, मैंने कभी किसी भी बच्चे को, जितने भी बच्चे मुझसे कनेक्टेड हैं, कभी मैंने कोई डाउट सॉल्व ना किया, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल रीच आउट कीजिए, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ पे पूछिए, कोई इशू नहीं है, डाउट के लिए ऑलवेज अवेलेबल। अरे धवल नहीं भाई, बट हाँ एफएम का मेन कोर्स कंप्लीट हो गया है। मेन कोर्स नहीं बोलना चाहिए, बट आधा आप बोल सकते हो कि एफएम कंप्लीट हो गया है, आधा बचा है। कॉन्फिडेंस 7वें लेवल पार, कॉन्फिडेंस आ गया सर, पक्का। चलो बस अब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्लास एंड हो गई है, थैंक यू सो मच बच्चों। अब थोड़ा सा बस प्रैक्टिस करना है, एक दो दिन अपन और प्रैक्टिस करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म। जब तक आप लोग ये ना बोलो ना कि सर मेरे को मतलब 40 में 40 आ ही जाएगा ऐसा लग रहा है, तब तक करते ही रहेंगे। हाँ गौरव करेंगे ना, क्लियर है, छोड़ेंगे कुछ नहीं, करेंगे सब। मेरा नहीं किया सर, प्रियांशी द बदमाश। करता हूं, रुको तुम्हारा करता हूं अभी। चलो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।